क्या माता जी का ये इरादा है कि बहू जो है पति का कहना ना माने, हमारे नक्शे कदमों में चले, और जब मेरा बेटा बहू को प्यार ना करे, इज्जत ना दे, कहीं और मुंह मारे जा करके, तो वहां माता जी का गेम क्या आता है अभी आगे देख चुके हैं। तो बड़ी बहू भी लड्डू गोपाल जी को लेकर के घूमा करती थी, वो कैसे जो है भगवान चेंज कर दी माता जी है। तो माता जी का साफ कहना है, साफ शब्दों में दिख रहा माता जी की मानसिकता कि नाक रगड़ो, बड़े बेटे से माफी मांगो, उसके बाद जो हम करने देंगे, उसके बाद हम करेंगे। मतलब अपना हुक्म उस पर थोप रही है लड़का बहू में, छोटे वाले में, कि मेरे अनुसार जो है नाम भी रखा जाएगा, मेरे अनुसार नामकरण होगा, मेरे अनुसार पूजा होगी, मेरे अनुसार पार्टी होगी, नहीं तो मेरे घर में कुछ नहीं होगा, यहां से निकलो। ये ऐसी माँ जो पहली बार ऐसी वाईटी पे देखी गई कि एक लड़का बहू की खुशियां ऐसी इस कदर से छीन रही है, और एक लड़का बहू की ऐसे घुसी पड़ी है कि दिखाई ही नहीं दे रहा। मतलब कैसे पागल हो चुकी है माँ। क्या उस बच्चे को कभी माँ ने एक रात सुलाया है? कभी सिजेरियन से हुआ बच्चे की माँ को आराम एक रात को मिला है? ये एक गिलास पानी के लिए जो है यहाँ ढिढोरा पीटती है, यहाँ करके रो करके सिंपैथी कार्ड खेलती है माता जी है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूं अपने रिएक्शन रोज भाई कानपुर में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो माता जी के बहुत ज़्यादा नाटक हो चुके, बहुत ज़्यादा सिंपैथी कार्ड हो गई। जब माता जी को अगर किसी रिएक्शन ना लेना है या जनता ने पॉइंट आउट किया है, तब माता जी सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई हैं और जहर उगलना ऐसा स्टार्ट किया है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सिर्फ माता जी को इतना चुभ गया कि उसने ये कह दिया कि मैं, हमारा पति जहां जाएगा वहां जाए। इतनी सी बात माता जी को चुभ गई। लेकिन माता जी का प्लान क्या था कि तुम सच में मेरे बड़े बहू बेटा से नाक रगड़ के माफी मांगो। जब माता जी ये कह रही हैं कि हमने कहा कि हमारा बड़ा बेटा नहीं आएगा तो ऐसा नहीं पार्टी होगा और हर दोनों भाई को जोड़ कर चलना चाहिए, तो जब उसने चलो आपके कहने अनुसार बुला लेता, लेकिन वो वहां से पोक कर रहा था कि नाक रगड़ो। उस टाइम पे माता जी आप कहाँ थी कि चलो हो गई, दोनों में गलती तो एक की होगी नहीं, गलती बराबर दोनों हाथ से ताली बजती, तो चलो वो बुला भी लेता, लेकिन तुम्हें ये बात बोलने की क्या जरूरत है कि तुम नाक रगड़ के माफी मांगो। मतलब आप चाहती थी कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ वो नाक रगड़े और माता जी को ऐसी दुश्मनी जैसे वो सौतेला बेटा हो, और एक इनके बेटे के सामने वो पैरों पे नाक रगड़े और माता जी को खुशी हो, माता जी देख करके बहुत प्रफुल्लित हो जाए। ये माता जी चाहती थी हैं? क्या कहना क्या चाहती थी माता जी कल लाइव में? जो भी बातें कल कह रही थी वो कहना क्या चाहती थी कि बहू, मैं समझाई बहू को, बहू ने हाँ भी कर दिया, लेकिन बहू जाकर के कमरे में देखा, थोड़ी देर वीडियो बाद आ गया कि जहाँ मेरा पति होगा वहाँ हो गए, तो इसका सास है ही नहीं। तो माता जी कहना क्या चाहती हो कि बहू जो है आपका कहना माने, अपने पति की बात ना माने। जिस पति की वजह से वो घर में आई है, जिस पति की वजह से आपको जानी है, उस पति का कहना ना माने, और वो पति जब प्यार ना करे पत्नी को और कहीं और मुंह मारे जाकर वहां माता जी आएंगी, फिर अपना एक हुक्म चलाने, एक गेम खेलने की, देखो हम ऐसी माँ है कि बहू बेटों को अलग नहीं होने देंगे, हम तो ये कर गुजरेंगे, हम तो वो कर गुजरेंगे और एक ही करके रहेंगे बहू बेटा को, जैसे अभी माता जी ने किया है। जब बहू बेटा, पहले बेटा, बड़ा बेटा कहीं नाक घुसा के रहा था, मतलब कहीं किसी की औरत के चक्कर में पड़ा हुआ था, तब माता जी ने एक चू नहीं करी, जबकि उस औरत को माता जी बहुत बार फोन करके जो है वो कर चुकी थी, जबकि वो औरत भी इनको कर चुकी थी। बहुत अच्छे से माता जी को पता था कि हमारी बहू की जो है लाइफ खराब हो रही, तब माता जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, आ करके ढिंढोरा नहीं पीटा सोशल मीडिया में। लेकिन जब खुल गया तो बहू थाने ना चली जाए, बहू कोई कार्रवाई ना कर दे, तो माता जी आकर के हम अपनी बहू के साथ खड़े हैं, हम अपनी बहू के साथ खड़े हैं, बहू का साथ देने के लिए। तो यही माता जी कहना चाहते हैं। एक बहू बेटा ने ये नाक कटवाई तो माता जी का सर ऊंचा हो गया, और यही अब वो माता जी चाहती कि अरे ये कितना प्यार करता है, ये तो अपनी बीवी को इतना प्यार करता है। वो देख करके माता जी को हजम नहीं हो रहा शायद कि ये इतना कैसे प्यार करता है अपनी पत्नी से। वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि देख करके माता जी को खुशी होना चाहिए, लेकिन नहीं, माता जी को और मिर्ची लगती है। अब माता जी यहाँ पर ये कहना चाह रही थी कल लाइव में कि हम जो है बहुत मानगन करें, मतलब जहाँ जहाँ इनके बच्चे नहीं, इनके नाती पोता हो नहीं रहते बच्चों को, तो ये मानगन करी थी, उनका भार उतारेंगी जा करके, तो उनके नाम से जो है ये अपने पोती का नाम रखेंगी। ऐसा किसी में नहीं लिखा है कि आपने जो मन्नत मानी है
वो जाकर मन्नत पूरी करो। लेकिन भगवान ये नहीं कहा है कि आप उन्हीं के नाम पर जो है बेटी का नाम रखें। हर जगह आपने मन्नत मानी तो हर जगह भगवान का नाम रखेंगी, ये भी गलत है। माता जी को सिर्फ अपना हुक्म चलाना है कि मेरा हुक्म चलना चाहिए, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। तुम दोनों अपने मन से नहीं करोगे तो यहाँ से जाओ घर से। यही धमकी रोज माता जी देती है कि मेरा घर छोड़ो, मेरे घर से निकलो, मेरा घर छोड़ो, मेरे घर से निकलो। तो भाई इनका हुक्म ना मानने की वजह से आज वो लड़का बहू इतना बदनाम हो गया कि एक गिलास पानी नहीं देती। देखो कैसी बेटी कैरेक्टरलेस है, मतलब उसके मायके वालों तक को बता दिया कैरेक्टरलेस। तुम्हारा बेटा कितना सोशल मीडिया में इज्जत का तमाचा निकाला था है। अगर उसके मायके वाले खड़े हो गए बोलने के लिए कुछ भी तो माता जी का मुंह तक नहीं खुलेगा, धुआं हो जाएगा मुंह। लेकिन माता जी वही है ना कि शर्म बेशर्मी के हद लेवल पार कर चुकी है माता जी, और आ जाती है सिंपैथी कार्ड ऑडियंस के सामने खेलने के लिए कि नहीं हम तो बड़ी अच्छी माता जी हैं, बैठ करके पूरा दिन हुक्म चलाती हैं। एक इतना काम ने इनको करते नहीं देखा होगा आप लोगों ने, जो ये गंदगी पड़ी जाएंगी किचन में, तो कि मेड हमारा खाना बना गई, देखो ये ऐसे कर गई, देखो ये खोल के, और इसके बाद करती क्या है। वो सिंक जो गंदा था उसके लिए वो लप्पू जो है ताने मार रहा था, आज भी लप्पू ताने मार रहा था। डेली उसके टाइटल थंबनेल लप्पू के ताने मारने वाले होते हैं, लेकिन वो दोनों उसको जवाब नहीं देते क्योंकि वो महा बेशरम ये लप्पू है, वो किसी भी हद तक जाएगा। वही हाल माता जी कर रही। तो भाई जब बड़ी बहू लड्डू गोपाल को हमेशा ले लेकर के घूमती थी, सब जगह जाती थी, अब लड्डू गोपाल कहाँ चले गए? अब लड्डू गोपाल की कभी भी वो बड़ी बहू पूजा करती नहीं नजर आती, तो क्या उसने भगवान नहीं चेंज कर दिए? और भगवान कौन से चेंज हो गए भाई कि आप घर में कुल देवी को मानती हो तो किसी की, और हमारे घर में भी कुल देवी मानी जाती है, तो इसका मतलब हम किसी देवी देवता की पूजा ना करें उन्हीं। अरे हाँ, लड़कों के मुंडन संस्कार कुछ होना होता है तो वो माता जी में करे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब कि हम किसी को माने ना, कहीं जाए ना, उनका नाम ना जपें, ये तो गलत बात है। ये कौन सा हो गया कि भाई तुम कोई और उसमें धर्म से आती हो, वो और धर्म अपना लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन माता जी को और उनके बड़े बेटे के कहने अनुसार ही तुम्हें चलना चाहिए। तुम राधा रानी को मत मानो। क्यों? राधा रानी कोई और धर्म से आती हैं, राधा रानी और ये कान्हा जी किसी औरों से आते हैं, तो माता जी का बस सिर्फ और सिर्फ हुक्म नहीं माना जा रहा, इस वजह से माता जी बौखलाई हैं, इस वजह से किसी भी हद तक माता जी गिरी जा रही हैं। यहाँ तक कि माता जी जिस बहू को सिजेरियन से बच्चा हुआ है, सोचो वो पूरा दिन बच्चे को अकेले संभालती है, रात भर संभालती है, सोती है कि नहीं सोती। खुद तो माता जी आज हम 3 बजे तक नहीं सोया, आज हमारी आंख नहीं लगी, बहुत ज्यादा मुँह सूजा लग रहा है। तो वो सोचो सिजेरियन से बच्चा हुआ, रात भर बच्चे को संभालती है, दिन में भी संभालती। क्या माता जी ने एक बार भी एक रात रखा बच्चे को, जा करके वहाँ सोई है, बच्चे के साथ में लेकर सोई है? कभी उस बहू बेटा को आराम दिया है बहू को? तो माता जी अपनी तो एक गिलास पानी नहीं देती, कौन ऐसी बहू होगी? भाई मेड आपने अपने सुविधा के लिए रखा है, वहाँ पे अगर बहू है तो बहू भी। अब क्या बहू चली जाएगी उसके बाद मेड हटा देंगे, या मेड नहीं होएगी और तब बहू अगर ना काम करे तब बताना। वैसे बहू को, जिस बहू के ऊपर ये लांछन लगा रही हैं, उस बहू को बहुत सारे लोगों ने देखा है कि बहुत सारे उस वो काम करती नजर आई है, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट और सब चीज करती नजर है। यहाँ तक कि उस लप्पू के घर में जब इतना बड़ा कांड और सब कुछ करता था, रहता फैलाता था, वहां भी वो किचन पूरा संभालती थी। तो जिस बहू को एक गिलास पानी के लिए माता जी इतना सुना रही थी और इतना सिंपैथी कार्ड खेल रही थी, वो बहू तो बहुत कुछ की है। लेकिन जिस बहू का साइड और जिस लड़का बहू की साइड लेती है माता जी, वो आखिर आज दिन तक क्या करा है? तो ये माता जी के कर्मा है जो माता जी को आज नहीं अभी लास्ट तक भोगना पड़ेगा गाइस। और जिनको ये लगता है कि तुम लोग ऐसे घर के हो गए, माता जी का दुख नहीं, अरे माता जी का कोई, ऐसी जो औरतें होती है ना उनको कोई दुख नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड पब्लिक के सामने, अपनों के सामने सिर्फ खेलती, अपना साइड नहीं बताती, वो सिर्फ लड़का बहू को गलत बताती हैं। और अगर लड़का उनके कहने के अनुसार चले तो बहू पूरी गलत। तो जहाँ लड़का गलत होता है वहाँ बहू को अपने सोचती है मेरे कब्जे में आ जाए ताकि लड़का की सारी बातें बताए, नहीं। तो ऐसा अब दोबारा शायद वो लड़का बहू सोच गए हैं कि ऐसा है, अपनी बीवी को प्यार करो, कहीं और मुंह मारने से अच्छा है कि अपनी बीवी को प्यार करो, अपनी बीवी के कहने अनुसार चलो। तो वो माता जी को हजम नहीं हो रहा। और अगर लड़का कहीं और मुंह मारने लग जाए, बहू को ना प्यार करे, तब वहां माता जी आकर के प्रकट होंगी और ये बोलेंगी अरे देखा हम कितनी अच्छी माँ है, शर्म कर लो माता जी, हैं शर्म कर लो। अगर शर्म हो तो इस उम्र में जो है तुम हरकतें जो कर रही हो ना, वो बहुत घटिया हरकतें हैं, महा घटिया हरकतें हैं। तो ये माता जी की सारी चीज़ें हैं जो कल वो लाइव में सिंपैथी कार्ड खेल रही थी। और जो ड्रामे कर रही थी ना, वो ड्रामे इसलिए कर रही थी क्योंकि वो दोनों अपने अनुसार राधा रानी नाम रखें,
वो दोनों अपने अनुसार पूजा पाठ कराना चाहते हैं, वो दोनों अपने अनुसार सब काम करना चाहते हैं। मतलब वो कर रहे थे सबके लिए, लेकिन ये दोनों माँ बेटा मिल करके उसको इतना जलील करा, उसको इतना पोक किया, उसके लिए इतना जहर घोला कि वो हताश हो गया और उस पार्टी को कैंसिल करने के लिए तब माता जी वहां को दी, क्योंकि माता जी अपना क्रेडिट लेना चाहती है और कुछ नहीं। माता जी को क्रेडिट दो, बस माता जी खुश, माता जी को हाँ में हाँ मिलाओ, माता जी खुश। ऐसी माओ को मैंने बहुत जगह देखा है और ऐसी औरतों को मैंने बहुत परख लिया है अच्छे से, ये कैसी होती हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ, अपना क्रेडिट, अपना ही हुक्म चलाना चाहती हैं, बाकी और कुछ नहीं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।